दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर मुंतखब हो गए हैं। यह खबर दुनिया के हर न्यूज़ चैनल, हर वेबसाइट, हर सियासी गुफ्तगू में गर्दिश कर रही है। यह बात भी सब जानते हैं कि 34 साला ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम, सोशलिस्ट, जनूबी एशियाई और सबसे कम उम्र मेयर होंगे। लेकिन असल कहानी इस जीत के ऐलान में नहीं, बल्कि उस सफ़र में छुपी है जो अब से कुछ अरसे पहले तक नामुमकिन दिखाई देता था। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के ताकतवर तरीन सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ थे। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क उनके खिलाफ थे और उनके खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे थे। एलॉन मस्क के अलावा अमेरिका के मुतादिद अमीर तरीन अफराद उनके खिलाफ थे और उनके मुखालिफ की फंडिंग कर रहे थे। ताकतवर और अरसे से सियासत करने वाले सियासतदान उनके खिलाफ थे। खुद उनकी पार्टी के ज़्यादातर रहनुमा उनके खिलाफ थे। मगर ज़ोहरान ममदानी ने अवामी सतह पर गैर मामूली इंतखाबी मुहिम चलाकर दुनिया को हैरान कर दिया। दुनिया के अमीर तरीन, ताकतवर तरीन और पेचीदा तरीन शहरों में से एक शहर की सियासत में एक ऐसे शख्स ने कामयाबी का सफ़र तय किया जो उस शहर के, उस मुल्क के रिवायती निज़ाम का हिस्सा नहीं था, बल्कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा था। ये कहानी सिर्फ एक इंतखाबी मुहिम की नहीं, बल्कि उस अज़म की है जिसने न्यूयॉर्क के सियासी नक्शे को बदल कर रख दिया है। असल कहानी यही है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहाँ दौलत और असर वसूख सियासत का फैसला करते हैं, एक शख्स सिर्फ अपने मौक़िफ़ पर कायम रहकर उस मकाम तक पहुँच गया जो कभी उसके लिए नामुमकिन समझा जाता था। ये अमेरिका में जमहूरियत और जमहूरियत से जुड़ी उम्मीद की भी अक्कासी करती है। ये कहानी उस शहर की है जो दौलत, ताकत और असर वसूख का दारुल हुकूमत समझा जाता है। और आज उसी शहर ने अपना मेयर चुना है जिसका नाम है ज़ोहरान ममदानी। एक ऐसा नौजवान जिसकी मकबूलियत कभी ना होने के बराबर समझी जाती थी, जिस पर यहूदी मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि यह जीत ही नहीं सकता क्योंकि न्यूयॉर्क इसराइल के बाद यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी न्यूयॉर्क में रहती है। जिसे अरबपति अफराद पर तनकीद से डराया गया, जिसे मुस्लिम शनाख्त से पीछे हटने का मशवरा दिया गया, जिसे बताया गया कि ये शहर तुम्हारे लिए नहीं है। शहर के लोगों को डराया गया कि ज़ोहरान ममदानी तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि ये तो एक कम्युनिस्ट मुसलमान है। मगर ज़ोहरान ममदानी डटे रहे और पूरी कैंपेन के दौरान भी और फतह के बाद भी अपनी तकरीर में खुलकर अपनी शनाख्त का इजहार किया। Where the more than 1 million Muslims know that they belong. Not just in the 5 boroughs of this city, but in the halls of power. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स और चंद दीगर रहनुमाओं के अलावा कोई काबिल जिक्र सियासी रहनुमा ऐसा नहीं था जो ज़ोहरान ममदानी के साथ खड़ा होता। खुद डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत ज़ोहरान ममदानी को खुलकर इंडोर्स करने से कतरा रही थी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने बिल्कुल आखिरी लम्हात में ज़ोहरान ममदानी को हिमायत की यकीन दहानी कराई, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर उनके खिलाफ थे। अमरीका के बड़े अरबपति उनके खिलाफ थे। नस्ल परस्त और तासुब पसंद लोग उनके खिलाफ थे। मुखालिफ पार्टी के साथ साथ उनकी अपनी जमात के लोग उनके खिलाफ थे। उन्हें यहूदियों पर तनकीद से डराया गया, लेकिन पीछे हटने के बजाय यहूदियों को साथ लेकर चले और सख्त गिर मुतासिब सेहूनियों से लड़े। उन्हें मोदी पर तनकीद से डराया गया। भारत का गोदी मीडिया उनके खिलाफ मुहिम चलाता रहा। ज़ोहरान ममदानी को उनकी मुस्लिम शनाख्त से डराया गया, लेकिन वो डरने के बजाय इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। तारिकीन वतन के मामले पर पीछे हटने के बजाय उनके हुकूक के लिए लड़े। अरबपतियों से डरने के बजाय अरबपतियों से लड़े और एक गैर मामूली इंतखाबी मुहिम चलाकर और फिर गैर मामूली कामयाबी हासिल करके ये साबित कर दिया कि अगर आप खड़े रहें और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहें, मुकाबला करें तो जीत सकते हैं। मोदी, ट्रंप, नेतन्याहू और अरबपति अफराद की मुखालफत हो या फ़लस्तीन की हिमायत, ज़ोहरान ममदानी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटे। अपने मंशूर पर खड़े रहे और अपने वादों पर डटे रहे। अब 1 जनवरी 2026 से ज़ोहरान ममदानी अमरीकी सियासत की मुश्किल तरीन जिम्मेदारियों में से एक संभालेंगे। वो 115 अरब डॉलर्स के बजट और 85 लाख लोगों के जिम्मेदार होंगे और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज उन वादों पर अमल करना है जो बहुत से तज्ज़ियाकारों के मुताबिक काबिल अमल ही नहीं है। हमने भी उनसे पूछा था कि क्या ये वादे काबिल अमल हैं, आप इन्हें अमली जामा पहना पाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। फोर्ब्स के मुताबिक अमरीका के कम अज़ कम 26 अरबपति ज़ोहरान ममदानी की मुखालफत में यकजा थे, जिनमें दुनिया के अमीर तरीन आदमी एलॉन मस्क भी शामिल थे, जो आखिरी वक्त तक ज़ोहरान ममदानी पर सख्त तनकीद करते रहे, उनका नाम बिगाड़ते रहे, मजाक उड़ाते रहे। मगर ज़ोहरान ममदानी मुसलसल अपनी इंतखाबी मुहिम में ऐसे ताकतवर और दौलतमंद अनासिर को बेनकाब करते रहे। जब इसराइल की पॉलिसियों पर तनकीद करने पर ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ शोर उठा तो उन्होंने कहा कि मैं हकीकत बयान करूंगा। जब फ़लस्तीन की बात की तो कहा कि इंसानियत सरहदों से बड़ी है। जब मोदी पर तनकीद की तो गोदी मीडिया ने उनके खिलाफ मुहिम चलाई तो
जोरान ममदानी ने खामोशी इख्तियार नहीं की। उनकी अपनी पार्टी के बड़े रहनुमा, मजबूत लॉबीज, मेन स्ट्रीम मीडिया सब उनके मुखालिफ थे, मगर नौजवान, तलबा, मजदूर, मुसलमान और इंसाफ पसंद यहूदी सब उनके साथ थे। My name is Rabbi David Feldman. I'm with Neturei Karta International. We are standing here on the steps of New York City, City Hall. And we are here while we are unfortunately seeing this terrible intimidation against candidate for mayor here in the city, Mr. Mamdani. And this is disturbing to so many Jewish people. This harassment and these intimidations is about his brave stance, to speaking up to what he believes is right, and he is speaking up against the crimes being committed to the Palestinian people. Now, they are condemning him as anti-Semitic because he is against the state of Israel. This is misleading, this is unjust, and this is dangerous. फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मौक़िफ़ रखने के हवाले से जोरान ममदानी ने हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए कहा था कि न्यूयॉर्क में ऐसे यहूदी मौजूद हैं जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसके हामी नहीं हैं और मुझसे इत्तफ़ाक़ करते हैं। आप वाहिद कैंडिडेट हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन के हवाले से और जो गज़ा में हो रहा है उस पर जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और आपसे बार बार सवाल हो रहा था कि न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जहां इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा जूस रहते हैं, तो क्या आप अपने जो जूइश वोटर्स हैं उनको नाराज़ कर रहे हैं? क्या रिस्पॉन्स है वहां पर? There is often a conversation as if Jewish New Yorkers have only one opinion on the topic of Israel and Palestine. And what I've found, in fact, as a candidate in second place with Jewish New Yorkers, is that there is a wide diversity of opinion on this topic. Our campaign's success is not despite Jewish voters, it is in fact because of Jewish voters that our campaign has built that support and brought Jewish New Yorkers and Muslim New Yorkers and New Yorkers from all backgrounds together. आप ये कह रहे हैं कि जब आप नेतन्याहू के खिलाफ इतनी सख्त लाइन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूयॉर्क में जूस मौजूद हैं वो सब आपके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी लोग मौजूद हैं जो इस पूरा का पूरा जो कुछ गज़ा में हुआ या खित्ते में हो रहा है उसके हामी नहीं है, वो अग्री करते हैं आपकी बात से। जी। और आज वही शहर जहां जोरान ममदानी के मुखालिफ उन्हें बाहर का आदमी कहते थे, आज उन्हें मेयर ऑफ न्यूयॉर्क कह रहे हैं। जोरान ममदानी 50% से ज़ायद वोट लेकर न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए हैं। उनका मुकाबला अमरीकी सदर ट्रंप, एलन मस्क और अमरीका की अमीर तरीन शख्सियात के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा से था। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने सितंबर में अपने दोबारा इंतखाब की इलेक्शन मुहिम मुअत्तल कर दी थी। जोरान ममदानी ने 50.4% हासिल किए हैं। ट्रंप के हिमायत याफ्ता कुओमो ने 41.6% वोट लिए, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा सिर्फ 7.1% वोट हासिल कर सके। न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन में 1969 के बाद मेयर के इंतखाब में सबसे ज़्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। 20 लाख से ज़्यादा वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। दिन भर पोलिंग स्टेशंस पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। जोरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के 111वें मेयर मुंतखब हुए हैं। 23 अक्टूबर 2024 को उन्होंने बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया और 3 अहम पॉलिसी निकात पेश किए, जिनमें न्यूयॉर्क भर में मुफ्त बस सर्विस, बच्चियों की मुफ्त निगहदाश्त और घरों का किराया मुंजमद करना शामिल था। 1 मई 2025 को एंड्रयू कुओमो मेयर के लिए मैदान में उतरे। 24 जून को डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जोरान ममदानी गैर मुतवक्के तौर पर वाज़े बढ़तरी से कामयाब हो गए। कुओमो ने शिकस्त मान ली, लेकिन फिर 14 जुलाई को बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। 6 अगस्त को खबर आई कि कुओमो और सदर ट्रंप के दरमियान खुफिया बातचीत हुई है और फिर 3 नवंबर को इलेक्शन से एक दिन पहले ट्रंप ने कुओमो की हिमायत का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने जोरान ममदानी पर कई बार सख्त तनकीद की, उनकी हिमायत करने वालों को स्टूपिड करार दिया और धमकी दी कि अगर जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए तो उन्हें फंड्स नहीं मिलेंगे। और जोरान ममदानी ने उस वक्त भी इसका जवाब दिया। जोरान ममदानी ने ट्रंप की जानिब से खुद को बार बार कम्युनिस्ट कहने पर भी कहा कि मुझे मालूम था कि वो मेरी शक्ल, आवाज़ और शनाख्त पर बात करेंगे। और 17 जून को हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप के हवाले से जोरान ममदानी ने कहा कि ट्रंप और कुओमो को एक जैसे रिपब्लिकन अरबपति पैसा दे रहे हैं। मैं ट्रंप के लिए भयानक ख्वाब हूँ और ये बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि मैं मुस्लिम इमिग्रेंट प्रोग्रेसिव मेयर बनूंगा, जिससे ट्रंप को खतरा है। मुकाबला आपके और एंड्रयू कुओमो के बारे में ही के दरमियान ही ख्याल किया जा रहा है, मगर उनका जो इस वक्त बार बार मौक़िफ़ है कि जो वो बार बार ये मौक़िफ़ देते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि ट्रंप मुझे बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं बिकॉज ओनली आई कैन स्टैंड अगेंस्ट ट्रंप। इस हवाले से आप क्या कहिएगा? बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड एंड्रयू कुओमो आर फंडेड बाय द सेम रिपब्लिकन बिलियनियर्स, सो डोनाल्ड ट्रंप वुड लाइक नथिंग मोर देन टू हैव अ मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी हु हैज द सेम डोनर्स एज ही डज। The reason I've said that I would be Donald Trump's worst nightmare is because of the fact that I am a Muslim immigrant who is a progressive New Yorker that actually fights for the things I believe in. I'm not someone who claims to stand for working people but will fold at the first invitation. And that's what Donald Trump is afraid of. He's afraid of actually having to fight. And for too long, Democrats have been willing to surrender as our first impulse when what we actually need to do is stand up for the people that we represent.
और फिर हैरत अंगेज तौर पर यह बात सच निकली और ट्रंप ने ज़ोरान ममदानी के मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार की हिमायत करने के बजाय डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो की हिमायत कर दी थी, जो कि ट्रंप के सख्त मुखालिफ रहे हैं। इस पर ज़ोरान ममदानी ने कहा था कि ट्रंप ने सिर्फ इसलिए कुओमो की हिमायत की है क्योंकि वो न्यूयॉर्क शहर और उसके लोगों के लिए बेहतरीन मेयर नहीं, बल्कि ट्रंप और उनकी हुकूमत के लिए बेहतरीन मेयर होंगे। और फिर मेयर मुंतखब होने के बाद भी अपनी तकरीर में ज़ोरान ममदानी ने सदर ट्रंप को खास पैगाम पहुंचाया। Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. ज़ोरान ममदानी के मुखालिफ उम्मीदवार कुओमो ने शिकस्त तस्लीम करते हुए ज़ोरान ममदानी को मुबारकबाद दी तो उनके हामियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर कुओमो ने उन्हें खामोश कराते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है, यह हमारी शनाख्त नहीं है। Congratulations to Zoran Mamdani. No. That is not right. That is not right, and that is not us. That is not us. ज़ोरान ममदानी ने गुज़िश्ता साल सितंबर में गज़ा में इसराइली जारियत को नस्लकुशी करार दिया और नवंबर में दिए गए एक इंटरव्यू में भी अपनी बात पर कायम रहे। फिर गुज़िश्ता साल दिसंबर में सहाफ़ी मेहदी हसन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे। Mayor Mamdani, would you welcome Prime Minister Netanyahu to New York City for whatever he comes for, given the US is not a signatory to the ICC, so he can travel to the US, unlike a lot of other countries. Would a Mayor Mamdani welcome Benjamin Netanyahu to the city? No. As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. Even though the US is not a signatory to the ICC? No, it's time that we actually step up and make clear what we are willing to do to showcase the leadership that is sorely missing in the federal administration. ज़ोरान ममदानी अपने भारतीय गुजरात से मुतालिक पस मंज़र की वजह से न्यूयॉर्क के भारतीय वोटर्स की तवज्जो भी हासिल करते रहे, लेकिन वो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के सख्त नाक़िद हैं और 15 मई को उन्होंने एक डिबेट के दौरान मोदी को नेतन्याहू जैसा जंगी मुजरिम करार दिया। Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No, and I just want to say something here, which is that my father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. मेयर की इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ोरान ममदानी अपने मुनफरिद अंदाज और ख़यालात की वजह से भी तवज्जो का मरकज़ बने हुए। उन्हें एक सोशलिस्ट मुसलमान भारतीय रैपर की हैसियत से शनाख्त किया गया, जो अमरीकी मुआशरे में डाइवर्सिटी की एक अलामत समझी जा रही थी। ज़ोरान ममदानी खुद न्यूयॉर्क की सड़कों पर जाकर आम लोगों, ख़ासतौर पर तारिकीन वतन से बात करते और उनके मसाइल मालूम करते दिखाई दिए। वो खुद सड़कों पर जाकर अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए दिलचस्प अंदाज में वीडियो पैगामात रिकॉर्ड कराते रहे। इसीलिए उन्होंने 17 जून को ही हमारे प्रोग्राम में ऐलान कर दिया था कि न्यूयॉर्क एक मुस्लिम सोशलिस्ट इमिग्रेंट मेयर के लिए बिल्कुल तैयार है। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। ये पूरा कैंपेन इट्स फोकस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी, ऑन मेकिंग द सिटी अफोर्डेबल। जब भी मैं लोगों के साथ बात करता हूँ इस कैंपेन के बारे में, दे सी देयर ओन स्ट्रगल्स इन दिस। दे आर रेडी फॉर अ न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप एंड दे नो दैट मुस्लिम्स आर जस्ट लाइक एवरी अदर न्यूयॉर्कर। जो आपके ज़ाहिर स्लोगन्स और प्रॉमिसेस हैं, दे लुक गुड फॉर अ कॉमन मैन, मगर क्या वो प्रैक्टिकल और पॉसिबल भी हैं? लाइक विल यू बी एबल टू कन्वर्ट देम फ्रॉम प्रॉमिसेस
promises to policies to actions on the ground. These are not just necessary, they are not just urgent, they are eminently possible. And I believe that an idea is only as good as its implementation. इसलिए मैं यही बोलता हूं कि we will freeze the rent, that we will make buses fast and free, that we will deliver universal child care, because if we do not, we will start to lose this city. And so the focus that I have had over the course of this race is on not just answering the why, not just answering the who, but also the how we will do this. And I've had many meetings with former deputy mayors and commissioners from previous mayoral administrations on building out that plan to do exactly that as soon as I become the next mayor. एक मौके पर ज़ोरान ममदानी ने कहा था कि मैं खुद को अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए रोज़ाना पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ता हूं, और फिर उन्होंने फैज़ की शायरी पढ़कर भी सुनाई. There's been a Pakistani poet, Faiz Ahmed Faiz, who I've read every morning to start the day to remind myself what is my responsibility in this moment. And so I just want to read a few lines for all of us. बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है, तेरा सुल्तान जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है. And I ask you to remember this, because so often when we come into places of power, we fit ourselves into the room that is given to us. ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए हैं. अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो वादे उन्होंने किए, जिनके बारे में लोग ये कहते थे कि ये काबिल अमल नहीं है, वो उन पर अमल कर पाएंगे या नहीं.